तपस्या द्वारा पाप के संपर्क से रहित भगवान श्रीनारायण की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर श्री विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, जिससे रजि ने देवता, असुर और मनुष्यों को जीत लिया। अब मैं नहुष के पुत्रों का परिचय देता हूं। उनके 7 पुत्र हुए और वे सब के सब धर्मात्मा थे। यथि, ययाति, संयाति, उद्भव, पर, वियति और विद्यसाति। ये 7 अपने वंश का यश बढ़ाने वाले थे। उनमें यथि कुमारावस्था में ही वानप्रस्थ योगी हो गए। ययाति राज्य का पालन करने लगे। उन्होंने एकमात्र धर्म की ही शरण ले रखी थी। दानवराज वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा तथा शुक्राचार्य की पुत्री सती देवयानी, ये दोनों उनकी पत्नियां थीं। देवयानी ने यदु और तुर्वसु नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया तथा शर्मिष्ठा ने द्रुणु, अनु और पुरु नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए। यदु से यादवों की उत्पत्ति हुई, जिनमें पृथ्वी का भार उतारने और पांडवों का हित करने के लिए भगवान बलराम और श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। यदु के 5 पुत्र हुए, जो देव कुमारों के समान थे। उनके नाम थे सहस्रजित, क्रोष्टु, नील, अजिक और रघु। इनमें सहस्रजित ज्येष्ठ थे। उनके पुत्र राजा शतजित हुए। शतजित के हैं हय और उत्ताल है, ये 3 पुत्र हुए। राजा कार्तवीर्य ने 10,000 वर्षों तक दुष्कर तपस्या करके भगवान दत्तात्रेय जी की आराधना की। पुरुषोत्तम दत्तात्रेय जी ने उन्हें 4 वरदान दिए। राजाओं में श्रेष्ठ अर्जुन ने पहले तो अपने लिए 1000 भुजाएं मांगी। दूसरे वर के द्वारा उन्होंने यह प्रार्थना की कि मेरे राज्य में लोगों को अधर्म की बात सोचते हुए भी मुझसे भय हो और वे अधर्म के मार्ग से हट जाएं। तीसरा वरदान इस प्रकार था, मैं युद्ध में पृथ्वी को जीतकर धर्मपूर्वक बल का संग्रह करूं। चौथे वर के रूप में उन्होंने यह मांगा कि संग्राम में लड़ते लड़ते मैं अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ वीर के हाथ से मारा जाऊं।